Hi everyone, welcome back to Power Within Psychology's YouTube channel. My name is Tanvi Bajpai and I welcome you all to our today's class. आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे बैक टू बेसिक्स. हम ब्रश अप करेंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी को, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि किस तरीके से साइकोलॉजी की शुरुआत हुई, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं. उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, पहले टॉपिक्स करेंगे और फिर हम MCQs भी करेंगे ताकि हमारी प्रेपरेशन और बेटर हो जाए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की क्लास में. एंड दिस इज आवर वेबसाइट इन केस यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग कोर्सेज, बुक स्टोर, करियर गाइडेंस सेशंस, टेस्ट सीरीज. यू कैन check out our website. Furthermore, for resources related to any psychology entrance exam, आप Amazon पे भी देख सकते हैं और हमारी साइट पे भी देख सकते हैं. In case you have some specific query, you can reach out our support team. आपकी जो भी query है हमारी support team resolve करेगी. Good news that our new batch संकल्प is starting. तो आप अभी इसमें एनरोल कर सकते हैं और आपको 25% ऑफ मिलेगा फॉर द फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स. सो इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC NET JRF 2025, यू कैन गो अहेड एंड एनरोल. यहाँ पे ये की फीचर्स हैं जो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेंगे. यू कैन हैव अ लुक एट इट एंड इन केस यू वांट टू एनरोल, यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट आवर दिस पर्टिकुलर नंबर जो मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था. Okay, चलिए, now let's get started. These are the results and now we will get started with our today's class. चलिए, तो क्या हम आज की क्लास की शुरुआत करें? I am ready. I hope you are ready as well. Okay, तो चलिए, आज हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल पुराने ज़माने की बात करते हैं कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन कहाँ से आई. What is psychology? आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत बारी पढ़ा होगा, बट फिर भी हम इसको क्या करेंगे, इसको समझेंगे किस तरीके से ये इवॉल्व हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो वी नो दैट साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइकी, जिसका क्या मतलब है, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन कहते हैं सोल है या माइंड है. और लोगोस क्या है, लोगोस इज बेसिकली समथिंग दैट ट्रांसलेट्स टू साइंस. तो कहा जाता है कि पहले साइकोलॉजी को कहा जाता था कि साइंस ऑफ सोल है. फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी डेफिनेशन जो है इवॉल्व हुई और अब के समय में अगर हम बात करें तो हम साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल के कॉन्सेप्ट में नहीं समझते. हम कैसे समझते हैं, वी अंडरस्टैंड इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. करेक्ट. तो हम समझते हैं किस तरीके से जो ह्यूमन बिहेवियर है, माइंड है, मेंटल प्रोसेसेस हैं, उनको हम साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं. यहाँ पे आपके क्या प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं, ओवर्ट जो आप नेकेड आइज से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और कोवर्ट जो इनवर्ड्स है, समथिंग दैट इज इनवर्ड्स विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड. ओवर्ट में आपके वो बिहेवियर जो आप आउटवर्डली दिखाते हैं. कोवर्ट में आपके इमोशंस, कॉग्निशंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ कम्स इन कोवर्ट. इसमें बहुत बारी कंफ्यूजन हो जाता है. सो ऑलवेज रिमेंबर कि ओवर्ट और कोवर्ट का क्या डिफ्रेंसिएशन है. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ आइज इफ यू वांट टू रिमेंबर ओवर्ट इन अ बेटर वे. ओके, सो दिस विल बी हेल्पफुल क्योंकि ओ वर्ड. करेक्ट. चलिए, सो दिस इज व्हाट दिस इज द फंडामेंटल The definition of psychology, how it has evolved over a period of time. पहले हमको पता है साइकोलॉजी फिलोसफी का पार्ट था. Then gradually it deviated from the discipline of philosophy and established its unique identity as psychology. Okay? So when we talk about psychology, it's important to understand कि आखिर गोल क्या है साइकोलॉजी का, है ना. What are the goals of psychology? सो अगर हम बेसिक में बात करें तो सबसे पहला गोल क्या है, डिस्क्राइब करना. व्हाट को, आखिर क्या चीज़ है, किस तरीके से हम सिस्टमैटिकली बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं और डिस्क्राइब भी कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना. यहाँ पे हम अलग अलग जो मेथड्स होते हैं, रिसर्च मेथड्स हैं, उनका प्रयोग करते हैं, जैसे सर्वे, केस स्टडी, अलग अलग चीज़ों का. देन ऑफ कोर्स आफ्टर डिस्क्रिप्शन वी ट्राई टू एनालाइज इट, विच इज बेसिकली वॉट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है.
कॉजल फैक्टर्स, क्या कॉजेज हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉजल फैक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द बिहेवियर. अब जब हमने कॉजेस को आइडेंटिफाई कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया कि आखिर क्यों वो बिहेवियर हो रहा है या कोई भी जो फिनोमिना है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस वो अकर कर रहा है, फिर हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू एंटिसिपेट और प्रिडिक्ट. हम सोचेंगे कि ओके हमने ये देखा पैटर्न और अब हम प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में अगर कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन आती है तो हम पास्ट के पैटर्न के बेसिस पे हम कहेंगे कि ओके शायद ये चीज़ है जो हम कह सकते हैं हो. तो दिस इज प्रिडिक्शन, एंटिसिपेशन. एंड लास्टली हम क्या करेंगे, हम करेंगे चेंज या फिर मॉडिफाई, जिसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे बिहेवियर को. कुछ कुछ एक्शंस को आपको पता है हमको क्या करना होता है, एनहांस करना होता है. और कुछ कुछ जो हमारे एक्शंस होते हैं, स्पेसिफिक एक्शंस है, वो साइकोलॉजिस्ट उसको रिड्यूस करने का भी कोशिश करते हैं. तो दिस इज समथिंग दैट वी ट्राई टू डू इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी और गोल्स ऑफ साइकोलॉजी रादर. सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्क्राइब, देन वी मूव अहेड एंड डू एक्सप्लेनेशन. हम एक्सप्लेन करेंगे, वी विल गो अहेड एंड डू दी प्रिडिक्शन. And lastly, we take into account the control, change और modification, which is basically कि हम behavior को किस प्रकार से regulate कर सकते हैं. Okay, so this is what this is basically कि psychology क्या है और ये क्या है कि किस तरीके से हम goals of psychology को समझते हैं. Now when we talk about what? Now when we talk about a historical timeline of modern psychology. हम वैसे तो 19th सेंचुरी की बात करते हैं, 19, 20, 21, ये सारी की सारी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं कि किस तरीके से मॉडर्न साइकोलॉजी का जो एवोल्यूशन है, जो टाइमलाइन है, वो स्टार्ट हुई. सो फर्स्ट वी विल हैव अ ग्लांस एट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं हमारी फील्ड में, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं. आपने देखा होगा कि बहुत बारी क्वेश्चन सिग्निफिकेंट इवेंट से भी आ जाते हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जिनका बहुत सिग्निफिकेंस था इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. Of course, when we talk about the significant events, we have to start with the establishment of the first psychology laboratory in Leipzig, Germany में, जो कब हुई, 1879. ये किसने करा, ये विल्हेम वुंट ने इसका एस्टैब्लिशमेंट करा था. ओके, सो दिस इज समथिंग जिससे आपके बहुत बारी क्वेश्चंस बनते हैं. अ लॉट ऑफ टाइम क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू दिस इम्पॉर्टेंट इवेंट. फिर क्या होता है, 1879 के बाद 1883 में अमेरिकन साइकोलॉजी लैब जो है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पाई जाती है. किससे, इट वाज फाउंडेड बाय जी स्टैनली हॉल. तो आपको याद रखना है कि पहले विल्हेम वुंट ने जर्मनी में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब की एस्टैब्लिशमेंट करी. However, फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजी लैब किसने ढूंढी, किसने बनाई, जी स्टैनली हॉल ने. ओके, then we have what, then we move towards the first professor of psychology in the United States, that was James McKeen Cattell. ये पहले प्रोफेसर थे यूएस में साइकोलॉजी के. नाउ आपको पता है कि हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए की बहुत बात करते हैं, राइट? तो 1892 में APA was founded and G. Stanley Hall, the person who founded the lab at John Hopkins University, was appointed as the president. Okay, तो ये हमको याद रखना है कि APA कब आई, APA 1892 में आई. This is very important. Of course, all of these events are important, but yeah. Now when we talk about 1894, आपको पता है जो फर्स्ट वुमेन थी जिनको PhD इन साइकोलॉजी मिली, इट वाज ओनली इन 1894. मार्गरेट फ्लॉय वॉशबर्न इनका नाम था और इन्होंने पहली PhD इन साइकोलॉजी एज ए वुमेन प्राप्त करी. एंड 1903 में मेरी विटकिन कैल्किन्स वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. ओके, so these are some significant events that happened starting from Wilhelm Wundt, जिन्होंने पहली साइकोलॉजी की लैब एस्टैब्लिश करी. ऑफ कोर्स इनका नाम स्ट्रक्चरलिज्म से भी जोड़ा जाता है. देन वी मूव फॉरवर्ड विद जी स्टैनली हॉल, द फर्स्ट प्रोफेसर इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. फिर हमने APA की बात करी, फिर हमने फर्स्ट वुमेन टू रिसीव PhD इन साइकोलॉजी, उनकी बात करी, वो थी मार्गरेट फ्लॉय वॉशबर्न. एंड लास्ट में फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ APA,
दैट इज मैरी विटन कैलकिन्स, इनका नाम था. सो दीज आर सम सिग्निफिकेंट इवेंट्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर. Now let's have a look at the schools of psychology. Schools of psychology ये बहुत ही crucial topic है जब हम बात करते हैं बेसिक्स की, है ना. हमको पता होना चाहिए कि आखिर ऐसे क्या फ्रेमवर्क आए जिन्होंने साइकोलॉजी को इतना इम्पैक्ट करा. सो इट स्टार्टेड इन 1896 और अभी जो हमारा अलग अलग स्कूल्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ हम वो देखेंगे. ओके, सो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स दैट वी आर टेकिंग इन टू अकाउंट, वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ. इन केस आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, यू कैन टाइप इट इन द कॉमेंट बॉक्स. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की या मेजर फ्रेमवर्क्स इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जिन्होंने बहुत ही रेवोल्यूशनाइज करा हमारी फील्ड को. सो इट स्टार्टेड इन 1896. 1896 में स्ट्रक्चरलिज्म आया. एडवर्ड टिश्नर ने और विलियम वुड, इन दोनों का नाम इससे हम एसोसिएट करते हैं. ओके, सो स्ट्रक्चरलिज्म केम इन 1896 एंड फंक्शनलिज्म एज वेल. स्ट्रक्चरलिज्म में ऑफ कोर्स हम इसकी आगे जाके इन डेप्थ में भी बात करेंगे, बट जैसे नाम सजेस्ट करता है स्ट्रक्चरलिज्म, इन्होंने जो हमारी स्ट्रक्चर ऑफ माइंड था उसको समझने का प्रयास करा, एकदम ही उसको रिड्यूस करा था बेसिक एलिमेंट्स में, एंड देन दे ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट. फिर आए 1896 में विलियम जेम्स जिन्होंने फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया. फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, अगेन द नेम सजेस्ट फंक्शनलिज्म. तो ये जो फंक्शंस ऑफ माइंड है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया. He said कि instead of focusing on what is the structure of mind, we should go ahead and analyze कि आखिर function क्या है. Okay? Then in 1900 psychoanalysis by Sigmund Freud came into existence. इन्होंने बहुत सारी clinical case studies करी थी and इन्होंने 1900 में psychoanalysis का establishment करा. Then in 1912 this is something that we have to remember कि Gestalt school जो है वो पहले आया था and then behaviorism came into existence. एक ही साल का फर्क है, बट प्लीज ट्राई टू मेक अ नोट ऑफ इट कि मैक्स वर्डिमर ने 1912 में गेस्टॉल्ट स्कूल जो था वो स्टार्ट करा था. ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस अदर साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम हम इससे एसोसिएट करते हैं, कर्ट कॉफका का, कोलर का. ओके, तो ये हमको याद रखना है, जिसमें बात करते हैं कि किस तरीके से जो आपका होलिस्टिक एक्सपीरियंस होता है वो ज़्यादा होता है. इट इज़ मोर देन दी सम टोटल ऑफ इट्स पार्ट. इसमें हम लॉस की भी बात करते हैं, अलग अलग लॉस आ जाते हैं आपके इन गेस्टॉल्ट. देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव 1913 में बिहेवियरिज्म, जिसमें बात करी गई किसकी कि किस तरीके से आपका जो बिहेवियर है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. हर बिहेवियर का किस तरीके से कुछ कॉज होता है जो कुछ एक स्पेसिफिक स्टिमुलस जो है एलिसिट करता है, एंड देन वी गो अहेड एंड रिस्पॉन्ड. So this was the basic crux of behaviorism, which was founded by who? Which was founded by John Watson. Of course, Pavlov का, स्किनर का नाम भी हम इससे एसोसिएट करते हैं in the field of behaviorism. फिर 1954 में मैस्लो आए. इन्होंने दी क्या? इन्होंने ह्यूमनिस्टिक स्कूल दिया, जिसमें बेसिकली he started with the hierarchy of needs, looking at the humans from a very positive lens. इनेट गुडनेस के कॉन्सेप्ट के बारे में इन्होंने बात करी. मैस्लो के नाम के साथ साथ कार्ल रॉजर्स का भी नाम जुड़ता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था रियल सेल्फ का, आइडियल सेल्फ का, फुली फंक्शनिंग ह्यूमंस का. ये सारी चीज़ें कार्ल रॉजर्स ने भी करी, और ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है उसका एस्टैब्लिशमेंट किसने स्टार्ट करा? इट वाज स्टार्टेड बाय अब्राहम मैस्लो. एंड लास्टली इन 1967 जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है या कॉग्निटिव स्कूल है वो किसने स्टार्ट करा था? इट वाज स्टार्टेड बाय अल्ड्रिक नाइजर. इन्होंने इस स्कूल की एस्टैब्लिशमेंट करी, एंड दिस इज मेजरली उस टाइम पे जब कंप्यूटर्स का एग्जिस्टेंस भी आ रहा था. तो आप देखेंगे कि बहुत सारी अप्रोचेस हम जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसको हम इससे रिलेट करते हैं. कॉग्निटिव रेवोल्यूशन भी हुआ इसी टाइम पे. तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस तरीके से इवेंटफुली हुई. So lots and lots of events that took place in the field of psychology which led to these major schools establishment. Okay. Then we have what? Then we have a few forces of psychology.
आपको पता है मेजरली वी टॉक अबाउट 3 फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी। 3 फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले आता है साइको एनालिटिकल, विच इज नोन एज द फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला साइकोलॉजी को। देन वी हैव बिहेवियरिज्म, देन वी हैव ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक को हम थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं और बिहेवियरिज्म को हम सेकेंड फोर्स कहते हैं। ओके तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेते हैं, तो इन्होंने इतना ज़्यादा प्रभाव डाला, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करा दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको हम क्या कहते हैं, दे वर कॉल्ड टू बी फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी। ओके नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दी अप्रोचेस इन साइकोलॉजी। अभी हमने बात करी स्कूल्स इन साइकोलॉजी की, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अप्रोचेस इन साइकोलॉजी। आपको पता है अलग अलग प्रकार की अप्रोचेस हैं साइकोलॉजी में, और एक बहुत ही फेमस डिबेट भी है जिसको हम क्या कहते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर, जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ जो साइकोलॉजिस्ट है, रिसर्चर्स हैं, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रभाव आपके जेनेटिक्स का होता है। Your personality, your life, your intelligence, everything is focused on your nature. That is what your genetics, your neurological processes, something that you inherit. However, nurture वाले जो researchers हैं, they focus more on the environmental aspect. They say कि environment जो है, आपकी upbringing जो है, आपकी surroundings जो है, वो ज़्यादा प्रभाव डालती हैं आपके behavior पे. Okay. So this is a very important concept when we talk about the approaches of psychology, जिसमें हम बात करेंगे नेचर की। जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि यहाँ पे ये कहते हैं जेनेटिक्स, समथिंग दैट वी इनहेरिट, इसका ज़्यादा प्रभाव होता है। नर्चर में वी विल ड्रॉ अ ट्री, एनवायरनमेंट से रिलेट होता है और हमारी सराउंडिंग्स से, ब्रिंगिंग से, हमारे क्या सोशल रिलेशनशिप्स रहे हैं, इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट होता है। ओके सो नेचर के टूवर्ड्स सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल अप्रोच ही हमारी लाइक करती है, जो फोकस करती है जेनेटिक्स पे, हार्मोनल एक्टिविटी पे, न्यूरोकेमिकल एक्सप्लेनेशंस देती है बिहेवियर की। और एकदम नर्चर के टूवर्ड्स अगर मूव करें तो नर्चर में सबसे ज़्यादा बिहेवियरिज्म ही बिलीव करते हैं, बिकॉज दे फील दैट, दे बिलीव दैट, नॉट फील, दे बिलीव दैट ऑल बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट और कंडीशनिंग का जो प्रोसेस होता है, हमने वी हैव डन इन दी कपल ऑफ क्लासेस एज वेल, जब हम क्वेश्चंस भी कर रहे थे कि क्या क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। सो ये सारी की सारी चीज़ें हमको समझनी है कि किस तरीके से नर्चर का एस्पेक्ट जो है कम्स इनटू प्ले व्हेन वी टॉक अबाउट बिहेवियरिज्म। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये लाई करते हैं पोस्ट बायोलॉजिकल अप्रोच, वी हैव साइकोएनालिसिस, जो बेसिकली मेजर फोकस करते हैं किस पे, कि किस तरीके से आपका जो सेक्सुअल और अग्रेसिव एस्पेक्ट है वो इनेट होता है। एंड उन्होंने ये भी बोला है, साइकोएनालिसिस में बात करी जाती है कि किस तरीके से जो सोशल अपब्रिंगिंग है वो भी इम्पैक्ट करती है। ठीक है, चाइल्डहुड का इम्पैक्ट हमको पता है कि कैसे साइकोएनालिसिस में डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी है, तो ऑफ कोर्स इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट हाउ द चाइल्डहुड प्लेज अ मेजर रोल इन योर अडल्ट बिहेवियर। देन कॉग्निटिव साइकोलॉजी लाइज समवेयर इन बिटवीन नेचर वर्सेस नर्चर के, जहाँ पे इनेट मेंटल प्रोसेसेस की भी बात होती है, पर ये भी बोलते हैं कि किस प्रकार से वो एनवायरनमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली उसको क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। देन वी हैव ह्यूमनिज्म, जिसके बारे में हमने अभी भी बात करी, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, दैट हाउ देयर आर बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम नीड्स दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस। एंड लास्टली वी हैव बिहेवियरिज्म। सो ये है आपका नर्चर का ओरिएंटेशन और ये आपका नर्चर का ओरिएंटेशन, एंड दिस इज योर नेचर्स ओरिएंटेशन। ओके, nature focuses more on genetics, your inherited material, and nurture focuses more on your environmental aspect. I hope it is clear. Okay, तो ये हमने बात करी अप्रोचेस इन साइकोलॉजी की। अब हम बात करते हैं कि आखिर अभी के सिनेरियो में, अभी के टाइम में मॉडर्न साइकोलॉजी का क्या
सिनेरियो है व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी. There are various subdivisions, specializations that are offered. So we will have a brief look at all of these branches and then we will do a couple of questions as well. So हमको पता है कि साइकोपैथोलॉजी के साथ जो ब्रांच डील करती है उसको कोट अनकोट अबनॉर्मल साइकोलॉजी का नाम दिया गया है कि किस तरीके से साइकोपैथोलॉजिकल बिहेवियर जो है वो इम्पैक्ट करता है ह्यूमंस को. फिर बिहेवियरल साइकोलॉजी हमने पढ़ी है कि किस तरीके से रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, जो बिहेवियर्स हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, उनको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं. ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बिहेवियरल साइकोलॉजी में आ जाती हैं. देन वी हैव क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसमें बेसिकली मेजर फोकस रहता है विद रिस्पेक्ट टू डायग्नोसिस और मेंटल डिसऑर्डर्स. ओके, यहाँ पे ओरिएंटेशन में आपको समझना है कि सबसे ज़्यादा बात करी जाती है कि किस तरीके से हम असेस कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स को. देन वी हैव कॉग्निटिव साइकोलॉजी विच टेक्स इनटू अकाउंट हाउ वी थिंक, ऑल दी मेंटल प्रोसेसेस, सारे के सारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उनके बारे में कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बात करी जाती है. योर थिंकिंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग. ओके, देन वी हैव काउंसलिंग साइकोलॉजी जिसमें हम क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं इफ दे आर डीलिंग विद सम सिग्निफिकेंट चेंज इन देयर लाइफ्स, दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद अडेप्टेशन, मेंटल डिस्ट्रेस हो रहा है या फिर अगर उनको रेगुलर चेक इन्स की भी ज़रूरत है. ओके, सो काउंसलिंग साइकोलॉजी टेक्स इनटू कंसिडरेशन अ होलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमंस. दिस इज नॉट पर से कंसर्न ओनली विद डायग्नोसिस. काउंसलिंग में आप डायग्नोसिस नहीं करते, यहाँ पे आपका मेन फोकस रहता है इंटरवेंशन बिल्डिंग पे. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. एनीबडी कैन गो फॉर थेरेपी. दैट इज having said that we are talking about counseling psychology, it's important to understand that anybody can seek mental health help. तो ये एक चीज़ है जो हम याद रखेंगे कि इस चीज़ को हमको स्टिग्मेटाइज नहीं करना है. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट काउंसलिंग साइकोलॉजी, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी हाईलाइट दिस एस्पेक्ट एज वेल, राइट. देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव आर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जिसमें हम बात करते हैं किस तरीके से जो ह्यूमन्स है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते हैं, डेवलप होते हैं. यहाँ पे हम अलग अलग थीम्स, इश्यूज को भी आइडेंटिफाई करते हैं इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. वी टेक इनटू कंसिडरेशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट. यहाँ पे पियाजे, वाइगोत्स्की, इन सब की थ्योरीज यहाँ पे आ जाती हैं, एरिक एरिक्सन. ओके, देन वी हैव एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विच फोकसेस मोर ऑन द रिसर्च पार्ट ऑफ ब्रेन, बिहेवियर, एवरीथिंग रिसर्च. All things research are included in experimental psychology. Forensic psychology takes into consideration the psychology within the legal setting. Legal setting में हम psychology का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, of course you know in the field of forensics, उसके बारे में बात की जाती है. Then we have health psychology that takes into consideration कि किस तरीके से आपका health, lifestyle, illness, ये सारी की सारी चीज़ें interrelated हैं and इसको हम कैसे improve कर सकते हैं, how we can improve the health and reduce the illness behavior. Then we have school psychology. हम उसमें समझते हैं कि किस तरीके से जो children, adolescents within the school setting, educational setting है वो किस तरीके से impact होता है, how the children think, behave in the educational setup. लास्टली वी हैव सोशल साइकोलॉजी. सोशल साइकोलॉजी में हम समझते हैं कि किस तरीके से जो सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं साइकोलॉजी के वो प्रभाव डालते हैं हमारे बिहेवियर पे. इट टेक्स इनटू अकाउंट हाउ डू वी कन्फर्म, व्हाई डू वी कंप्लाई, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओबीडियंस. सो मेनी थिंग्स आर इंक्लूडेड इन सोशल साइकोलॉजी. So this is what this list is, of course not exhaustive. The list when we talk about modern psychology today and the subdivisions is vast. So ये यहाँ पे मैंने मेजर चीज़ें आपको बताई हैं. There are of course lots and lots of branches of psychology, multiple divisions, multiple specializations that have come into existence. We also have industrial organizational psychology which talks about कि किस तरीके से हम employee का behavior समझ सकते हैं, उसको हम improve भी कर सकते हैं. How the people function within the organizational setup. तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं किसमें, industrial and organizational psychology में, where we take into account the motivation aspect of employees as well.
ओके, सो इसलिए मैंने आपको बोला कि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है. देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ specializations that are offered when we talk about modern psychology today. Okay, so I hope आपको एक brief overview मिला होगा of the branch of psychology when we talk about it in our today's scenario, the current scenario that we live in. And इससे आपका base जो है वो एक strong base establish हो जाएगा. Okay, now we will do what? Now we have a couple of questions that we will be having a look at. मैं आपको explanation भी दूंगी questions की. So let's get started. I hope आपको चीज़ें समझ आ रही हैं. I hope आपको जो basic concepts हैं उनके ऊपर आपका अच्छे से you know what do we say, that you are getting a grip of it. चलो, now let's talk about the questions. One of the original ideas upon with psychology was found is what? All human behavior is reducible to its neurobiological roots. Observable behavior is the appropriate subject for psychological study. Mind and behavior can be subject to scientific investigation. Humans are irrational animals. बताइए क्या होगा? एक original idea upon which psychology was founded. Of course, when we talk about the original idea, it is what? It is किस तरह से mind और body को हम scientifically investigate कर सकते हैं, right? It is not कि किस तरह हम उसको neurobiological roots के बारे में reduce कर दें या उसके बारे में ही specifically बात करें या फिर observable behavior को ही study करें. No, we take into account overt and covert and of course not. ये irrational animals नहीं है, right? So this is why हमारा आंसर क्या होगा कि किस प्रकार से mind and behavior can be subject to investigation, scientific investigation. Then we have what? Next question says psychology is a science primarily because it attempts to understand mental and behavioral processes. It utilizes scientific method to study mental and behavioral process. Its intellectual roots are in philosophy. Its research findings are understood only by intelligent people. बताइए, साइकोलॉजी को हम साइंस कहते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? आप यहाँ पे अगर आपको किसी दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो तो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करिए. इनफैक्ट इन यू नो व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, ट्राई टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स. इससे आपको हेल्प होगी कि किस तरीके से आपका जो सही आंसर है, सही उत्तर है, वहाँ तक आप पहुँचे. चलिए, तो साइकोलॉजी को हम साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी वी यूटिलाइज साइंटिफिक मेथड्स टू स्टडी मेंटल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस, राइट? ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी प्रोसेस से मेंटल और बिहेवियर को स्टडी करते हैं, मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर को स्टडी करते हैं. वी यूटिलाइज साइंटिफिक मेथड, सिस्टमैटिक स्टडी है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये इसका सही उत्तर होगा. दिस इज द करेक्ट आंसर. Okay, now we will talk about what? Now we will talk about self-actualization. ये concept किसने propose करा है? कार्ल रॉजर्स, इब्राहिम मैस्लो, सिगमंड फ्रॉइड और विलियम जेम्स. What will be the correct answer? बताइए. So when we talk about self-actualization, we have to relate it with hierarchy of needs. एंड जब हम हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करते हैं, वो किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय इब्राहिम मैस्लो, राइट? मैस्लो ने दिया था. तो इन्होंने ये हायरार्की ऑफ नीड्स दी जिसके अंदर इन्होंने बात करी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स की, सेफ्टी नीड्स की, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स की, एस्टीम नीड्स की. पहले यहाँ पे ही उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दिया था. देन दिस मॉडल वॉज रिवाइज्ड एंड देन the aspect of cognitive, aesthetic and transcendence was added और ये structure दिया गया. Okay, so this is the revised version of the hierarchy of needs. Okay, self actualization जब human beings अपनी best capacity तक पहुंच पाते हैं, they are able to utilize their best potential, उसको हम कहते हैं self actualization. This was given by Abraham Maslow. Okay, कार्ल रॉजर्स, जैसे मैंने आपको बताया, ही इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. इन्होंने रियल सेल्फ की बात करी जो हम एक्चुअली होते हैं, आइडियल सेल्फ की बात करी जो हम बनना चाहते हैं. और अगर इसमें कॉन्ग्रुएंस होता है तो बहुत ही अच्छी बात है.
बट अगर कॉन्ग्रुएंस नहीं होता तो क्या डिस्क्रिपेंसी अगर होती है, उसके बारे में भी इन्होंने बात करी थी। फिर इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए ऑफ फुली फंक्शनिंग ह्यूमन बींग्स। देन ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी या पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, जिसमें इन्होंने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ऑथेंटिसिटी, एम्पैथी, इन सब चीज़ों की बात करी कि क्लाइंट को अगर हम पर्सन सेंटर्ड थेरेपी अप्रोच के साथ इफ यू गो अहेड विद पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, किस तरीके से हमको चीज़ों को समझना है, जिसमें इन्होंने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में काफ़ी एम्फेसिस डाला। Sigmund Freud, is the founder of psychoanalysis. इन्होंने clinical case studies करी. He talked about the sexual nature of behavior. काफ़ी ज़्यादा उस पर emphasize करा किस तरीके से आपका childhood determine करता है आपकी adulthood को, उसके बारे में भी इन्होंने बात करी. He talked about defense mechanisms. He took into consideration lots and lots of concepts, structural model, topographical model. ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने बात करी और इन्होंने काफ़ी एम्फेसिस डाला विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ही बेसिकली पेव्ड द वे टू शेप द फाइंडिंग्स ऑफ न्यू फ्रॉइडियंस, जो इन्हीं के बाद आए. ओके, देन वी हैव विलियम जेम्स, जो कि क्या थे, जो कि फाउंडर थे ऑफ फंक्शनलिज्म. इन्होंने एक बहुत फेमस किताब भी लिखी है, दैट इज अ क्वेश्चन, सो आई विल नॉट टेल यू द नेम ऑफ द बुक, बट ही वॉज द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म. इन्होंने फंक्शनलिज्म के बारे में बात करी, फंक्शंस ऑफ माइंड के बारे में काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस डाला. चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, बताइए. विलियम वॉन, चार्ल्स डार्विन, सिगमंड फ्रॉइड और विलियम जेम्स. हु इज़ द ऑथर? आपने ये सुना है इस बुक के बारे में? वेरी इम्पैक्टफुल बुक इन द फील्ड, एंड इससे बहुत बारी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. बताइए. सो इट इज नन अदर देन, जो मैंने अभी आपको बताया, विलियम जेम्स. यहाँ पे आई हैव अटैच्ड दी फर्स्ट पेज ऑल्सो ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी रिटन बाय विलियम जेम्स. और यहाँ ये जो बुक है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसने इम्पैक्ट करा है साइकोलॉजी को, फंक्शनलिज्म को. फंक्शनलिज्म के जो प्रिंसिपल्स है उसके बारे में भी इन्होंने बहुत बात करी है. ओके, चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फिफ्थ क्वेश्चन. डैश बिलीव दैट मोस्ट ह्यूमन परसेप्चुअल कैपेबिलिटीज आर इनबॉर्न. बताइए. कीवर्ड है यहाँ पे आपका इनबॉर्न. Is it nativist, interactionist, behaviorist और empiricist? Innate, inborn चीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो of course it is what? You have to understand that it is nativism. जो nativistic concept है या जो nativist लोग होते हैं, researchers होते हैं या believers होते हैं of nativism, they believe that human capabilities are innate in nature. They are inborn. क्या है? इनबॉर्न है, पैदाइशी है, और इनेट है. इनका ये मानना होता है कि जो भी है चीज़ें इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन, कॉग्निशन, बिहेवियर, वो आपका इनबॉर्न होता है. एम्पेरिसिस्ट्स ऑन द अदर हैंड, दे बिलीव दैट जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपका बिहेवियर है, वो आप सीखते हैं. यू लर्न इट थ्रू एक्सपीरियंस. और ये यहाँ पे एक्सपीरियंस के टर्म्स में इन्होंने बोला कि आपके जो 5 सेंसेस होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं आपको टू मेक सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट. बिहेवियरिस्ट के बारे में हमने बात करी है. इंटरैक्शनिस्ट में रहने का नाम काफ़ी जुड़ा जाता है कि किस तरीके से आपका माइंड और बॉडी इंटरैक्ट करता है. आपको पता है जो रेने डेकार्ट थे, इन्होंने बोला कि आपका माइंड और बॉडी जो है वो इंटरैक्ट करता है एक साइट पे जो ब्रेन में पीनल ग्लैंड के नाम से है. और इन्होंने इसका नाम भी दिया था, ही कॉल्ड इट कोनोरियम. सो दिस इज व्हाट सम बेसिक ओवरव्यू ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स. नेटिविज्म, इनेट, इंटरैक्शनिस्ट अप्रोच कहती है माइंड एंड बॉडी इंटरैक्ट. बिहेवियरिस्ट हमको पता है. एम्पेरिसिज्म
दैट बिहेवियर इज लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस, सेंसरी एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। अगर हम पुराने फिलोसफर्स की बात करें तो एरिस्टोटल का नाम इससे जुड़ता है, एम्पेरिसिस्ट जो थे। एंड नेटिविस्ट की अगर हम बात करें, इससे जुड़ता है जो किसका नाम, सोक्रेटिस का, प्लेटो का, इन दोनों का। ओके, सो पहले सोक्रेटिस आए, फिर प्लेटो आए और फिर एरिस्टोटल आए। चलिए, now let's go ahead with what? Now let's go ahead with our next question. The nature-nurture debate in psychology revolves around what? Whether behavior is determined by environmental stimuli or free will, the extent to which behavior is influenced by genetics versus environmental factors, whether humans are inherently good or evil, or the influence of societal expectations on individual behavior. बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? So when we talk about the nature-nurture debate, we know we have just discussed that it talks about the extent to which behavior is influenced by our genetics as well as the environmental factors. Nature हुआ genetics, nurture हुआ आपका environmental aspect. Okay? So B is a correct answer. फिर है लास्ट में हमसे पूछ रहे हैं, दिस इज नॉट द लास्ट क्वेश्चन, वी हैव 3 more questions to go. Dash states that behavior is influenced by genetic predispositions, neurological processes, environmental factors and social influences. आपको कीवर्ड्स दे दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से चीज़ें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से, न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और सोशल एस्पेक्ट को कंबाइन करती हैं. इज इट साइको-ऑन्कोलॉजी, बायोसाइकोसोशल, एथोलॉजी, मीजो सिस्टम? बताइए. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बायोसाइकोसोशल मॉडल. यहाँ पे इंटरैक्शन ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स उसकी बात करी जाती है. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. ओके, साइको-ऑन्कोलॉजी टेक्स इनटू कंसिडरेशन डीलिंग विद पॉपुलेशन जिनको कैंसर है. एथोलॉजी से हमको पता है कॉनरेड लॉरेंस का नाम जुड़ता है जिन्होंने इम्प्रिंटिंग की बात करी थी. मीजो सिस्टम हमको पता है कि इट इज वन ऑफ द सिस्टम्स इन द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी गिवन बाय हु? यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर. ओके, so these are some major concepts that we have to understand. Of course we will be doing them in the upcoming classes as well. Okay, dash refers to ontology. Ontology refers to what? It deals with the question of existence, knowledge, epistemology or realism. आपको पता है कि when we talk about psychology there are major paradigms, ये जिनको हम क्या कहते हैं? फ्रेमवर्क, एक ब्लूप्रिंट की तरह जो वर्क करते हैं. उसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं. मेजरली उसमें हम बात करते हैं ऑन्टोलॉजी की एंड एपिस्टेमोलॉजी की. वी ऑल्सो टॉक अबाउट एक्सियोलॉजी. ओके, तो जब हम बात करते हैं ऑन्टोलॉजी की, ऑन्टोलॉजी बेसिकली टेक्स इनटू कंसिडरेशन द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, या हम जो एग्जिस्टेंस, जो नेचर ऑफ रियलिटी है उसके बारे में बात करी जाती है ऑन्टोलॉजी में. एपिस्टेमोलॉजी टॉक्स अबाउट नॉलेज, कि किस तरीके से हम नॉलेज को गैदर करते हैं. एक्सियोलॉजी टेक्स इनटू कंसिडरेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स. ओके, तो पैराडाइम्स बेसिकली फ्रेमवर्क होते हैं जो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक लेंस का काम करते हैं, कि एक लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं. ऑफ कोर्स यू नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पैराडाइम्स इन द फील्ड, तो यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स, कुछ साइकोलॉजिस्ट साथ में आए, कुछ फिलोसफर्स साथ में आए, एंड देन दे वेंट अहेड एंड एस्टैब्लिश्ड मेजर पैराडाइम्स ऑफ साइकोलॉजी. ओके, तो दिस इज ऑफ कोर्स द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पैराडाइम्स. इसको हम बहुत ही इन डेप्थ में समझते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी व्हाट डू वी से, वेरी इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट जिसमें हमको एकदम बेसिक्स समझने हैं. बट हाउएवर आई वांटेड टू हाईलाइट इट फॉर यू कि ये क्या क्या चीज़ें हमारे पैराडाइम्स में आ जाती हैं. ओके,
सो यहाँ पे हमारा क्या सही आंसर होगा? सही आंसर होगा कि ऑन्टोलॉजी रेफर्स टू कि किस तरीके से नेचर ऑफ रियलिटी या एग्जिस्टेंस जो है उसके बारे में बात करी जाती है। ओके, then we have what? Then we have our next question. First Department of Psychology in India was established in the year. कौन से ईयर में हमारा पहला डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल, क्योंकि अभी तक हमने अमेरिकनाइज्ड वेस्टर्न वर्जन की बात करी है इन द फील्ड। इंडियन साइकोलॉजी के हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स ट्राई टू ब्रिंग आवर फोकस कि जो फर्स्ट डिपार्टमेंट था साइकोलॉजी में, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1916। 1916 में कहाँ पे? कैलकटा यूनिवर्सिटी। ओके, तो कैलकटा यूनिवर्सिटी में एस्टैब्लिश किया गया था फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, नाउ वी हैव व्हाट? नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अब हमारा आखिर क्वेश्चन है आज के लिए। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। व्हाट डज इंडिजिनाइजेशन इन साइकोलॉजी मीन? इंडिजिनाइजेशन का क्या मतलब होता है? रिजेक्टिंग ऑल फॉरेन साइकोलॉजिकल थ्योरीज, adapting psychological theories to local cultural and social context, promoting only traditional cultural practices, और universal application of western psychological theories. बताइए क्या सही आंसर होगा when we talk about indigenization? तो आपको पता है जब हम indigenization की बात करते हैं तो यहाँ पे मेजर फोकस होता है कि किस तरीके से जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं उनको हम इंडिजिनस तरीके से अडेप्ट करें। सो फॉर एग्जाम्पल कुछ थ्योरीज हैं जो बाहर की हैं, उनको हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एकदम से अप्लाई नहीं कर सकते। वी नो कि इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट है कलेक्टिविस्टिक है और बाहर ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट को फोकस किया जाता है। सो हियर वी कैन नॉट टेक इनटू अकाउंट कि सारी के सारे बाहर के टेस्ट्स, बाहर की थ्योरीज, बाहर के स्किल्स को यूज करें। सो वी कैन हाउएवर टेक इंस्पिरेशन, टेक इन्फ्लुएंस फ्रॉम देम, and then we can adapt it to the local cultural or social context. This is exactly what indigenization means, कि किस तरीके से हम अपने context, अपने culture के हिसाब से psychological theories को, tests को हम utilize कर सकते हैं, adapt कर सकते हैं। Okay, so this is the concept of indigenization. Culturally relevant होना चाहिए और applicable होना चाहिए local population को। हम एकदम कॉपी नहीं कर सकते वेस्टर्न फ्रेमवर्क को, विच इज वेरी वैलिड, वेरी ट्रू, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर एंड आज की क्लास में आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आई होप थिंग्स आर क्लियर, आई होप यू लाइक द क्लास। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दी कोर्सेज दैट आर ऑफर्ड, मैंने जो आपको पहले सपोर्ट टीम का नंबर दिखाया, आई विल शो इट टू यू वंस अगेन सो दैट यू कैन रीच आउट टू द टीम इन केस यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, और इससे आपको हेल्प हो जाएगी फॉर योर प्रिपरेशन, राइट? सो दिस इज द सपोर्ट टीम्स नंबर। ओके, सो विद दिस वी विल वाइंड अप हियर फॉर टुडे। हमने बैक टू बेसिक्स की क्लास हमने आज वाइंड अप कर रहे हैं, and I will see you in our next YouTube session. Till then, take good care of yourself. This is Tanvi Bajpayee signing off, and I will see you in our next session. Bye everyone. Take good care of your physical health and mental health. Bye bye. Take care.